क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? घर पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए, क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स का अपना चैप्टर विद्युत धारा पढ़ रहे थे। उसमें विद्युत विभव पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जो हमने पोटेंशियल के बारे में आपसे बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी भाई? विद्युत विभव के बारे में बात करी थी। विद्युत विभव क्या है? तो आपको बताया गया था कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यही ना बताया गया था? कोई दिक्कत? यानी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसको एक गाना के माध्यम से भी हमने समझाया था। आपको समझ में आ रहा है? तो विद्युत विभव आपको पीछे दिख भी रहा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। आप दिखाई दे रहा है आपको विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर है ना? इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट यानी उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव के लिए हमने आपको बताया क्या था भाई कि विद्युत विभव की बात जब करते हैं, किसकी बात करते हैं? विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव इक्वल टू क्या मिलता है? तो आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य वर्क डन अपॉन आवेश, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है भाई? तो वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्या लिखेंगे भाई? चार्ज लिखेंगे। अपॉन क्या लिखेंगे? चार्ज लिखेंगे। वर्क डन अपॉन चार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब आवेश कहाँ से आ रहा है? अनंत से, इनफाइनाइट से चार्ज को ब्रिंग करके पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए तक ला रहे हैं। तो वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज को क्रम वाइज ला रहे हैं, तो उसमें कार्य करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो उस कार्य बट्टा आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इतनी बात हो गई थी। अब विद्युत विभव यानी अब हमने बिंदु ए पर विभव का मान किया गया कार्य अपन आवेश, इसकी चर्चा करी थी ना? इसकी चर्चा करी थी भाई, ठीक है। और इधर आपको बता दिया गया था कि फिर विद्युत विभव इक्वल टू कार्य किया गया कार्य अपन आवेश। विद्युत विभव को V से डिनोट करें तो W अपन Q मिलेगा। क्लियर है? फिर हमने इससे कुछ फार्मूला बनाया था कि Q का मान निकालना है तो V इधर आ जाएगा तो W अपन V मिलेगा और W इक्वल टू Q भी मिलेगा। विद्युत विभव का असाई मात्रक तो यानी W का यानी कार्य का असाई मात्रक अपन Q का असाई मात्रक तो जूल प्रति कूलाम होता है। और जूल प्रति कूलाम को नोट में हमने बताया था कि वोल्ट कहते हैं। जूल कूलाम को क्या कहते हैं भाई? वोल्ट कहते हैं। ये सारी की बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें मिला क्या आगे कि आवेश एक अदिश राशि यानी वोल्ट क्या है भाई? अदिश राशि यानी इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है। यही बताया गई थी बात। फिर आपको बताया गया था कि जूल पर कूलाम विद्युत विभव का असाई मात्रक होता है। ये गाना के माध्यम से अभी आपको समझाया गया था कि जूलिया का मांगेले तो प्रति कूलाम मांगेले, यानी वोल्ट का असाई मात्रक। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई थी। इसमें बताया गया था भाई वोल्ट थोड़ा सा एरर है, आप वोल्ट लिख लेंगे। यही चीज़ आपको बताना था। चलो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि धनावेश में यानी विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बात यहाँ चार्ज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, निगेटिव चार्ज भी होंगे। आवेश कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। तो इनफाइनाइट पे चार्ज है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ला कहाँ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है चार्ज को। तो उस स्थिति में पॉजिटिव फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? निगेटिव फील्ड होगा तो क्या होगा? तो आवेश पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत विभव पे भी प्रभाव
पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रभावित तो होगी। यही चीज़ हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखेंगे कुछ बातें दी गई हैं कि धनावेश के चारों ओर, धनावेश के चारों ओर विभव का मान धनात्मक, ऋणावेश के चारों ओर विभव का मान ऋणात्मक होता है। यानी बात हम करें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की, तो देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस धनावेश के चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, समझ में आ रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा इसके चारों तरफ, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव होगा। यानी विभव का मान धनात्मक होगा, विभव का मान धनात्मक होगा, विभव का मान धनात्मक होगा मेरे भाई लोग, धनात्मक होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो अब कहता है ऋणावेश के चारों ओर, ऋणावेश के चारों ओर धनावेश का मान, विभव का मान ऋणात्मक होता है। ऋणावेश के चारों ओर विभव का मान ऋणात्मक होता है, यानी किसी ऋणावेश के चारों ओर विद्युत विभव का जो मान होगा वह निगेटिव होगा। ये बातें यहाँ कही जा रही हैं उसका दूसरा पार्ट में, कि बात अगर निगेटिव चार्ज की है तो ये निगेटिव चार्ज है और इसके चारों ओर विभव का मान, विभव का मान, समझ में आ रहा है ना। यानी निगेटिव चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज, तो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, क्लियर है ना, यानी ऋणावेश के चारों ओर, ऋणावेश के चारों ओर, चारों ओर विभव का मान, विभव का मान, ऋणावेश के चारों ओर विभव का मान ऋणात्मक होता है, विभव का मान ऋणात्मक होता है। समझ में आ रहा है, यानी ऋणावेश के चारों ओर विभव का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है भाई, ऋणात्मक होता है, होता है। यानी बात हमने क्या करा कि अगर पॉजिटिव चार्ज था, क्या था भाई, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था, तो जो विभव था पोटेंशियल वो भी क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया ना, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी विभव पॉजिटिव हुआ, विभव पॉजिटिव हुआ। क्लियर है ना। बात निगेटिव चार्ज की थी, तो जब निगेटिव चार्ज था तो आपका जो पोटेंशियल यानी विभव था, विभव भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। विभव क्या हो गया भाई, निगेटिव हो गया। क्लियर है ना, विभव निगेटिव हुआ। यानी अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल पॉजिटिव चार्ज भरे हैं तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज भरे हुए हैं तो विभव भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किसी धनावेश के निकट, अगला पॉइंट देखोगे तो अगले पॉइंट में धनावेश के निकट, धनावेश के निकट, क्लियर है ना। देखना अगला पॉइंट। हेलो जी बोलिए, आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। तो अब कहता है भाई कि इसमें कि किसी धनावेश के निकट, धनावेश के निकट विभव का मान अधिक होता है जैसे जैसे, ध्यान देना कि अगर हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज, तो इस चार्ज से क्रम वाइज इधर जा रहे हैं तो दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ Q1 चार्ज है, यानी Q1 को V लेते हैं, विभव का मान लेते हैं। यहाँ V1 1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है, यानी इसका पोटेंशियल ले रहे हैं। यहाँ V5 ले रहे हैं, V5, यहाँ V6 ले रहे हैं, यहाँ V7 ले रहे हैं, भी यहाँ V8 ले रहे हैं, यहाँ V9 ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, क्रम वाइज हम लोग पोटेंशियल लिया हमने। तो अब देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से हमारा पोटेंशियल दूर जा रहा है, पोटेंशियल दूर जा रहा है,
यानी इसका मान घटते जा रहा है, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4 डॉट 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 डॉट। अगर V इन्फिनेटिव की बात करें तो यह 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। यानी बात क्या समझ में आई बाबू? क्या समझ में आया हम लोगों को? बताओ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के निकट वाले स्थान पे, निकट वाले यानी निकट, बात करते हैं इससे, निकट विभव का मान अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि धनावेश से दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है, पोटेंशियल घटता है तथा इनफाइनाइट पे, अनंत पर विभव शून्य हो जाता है, विभव शून्य हो जाता है। अर्थात क्या पता चला इससे यही पता चला कि अब हमने इनफाइनाइट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो वहाँ पोटेंशियल बिल्कुल 0 था, लेकिन जैसे जैसे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना शुरू किए और वह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज था तो यानी अब विभव बढ़ते गया। विभव जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज के निकट आया, जो क्यू चार्ज था वह पॉजिटिव चार्ज के निकट आना शुरू हुआ, उसमें पोटेंशियल बढ़ते गया। यानी यूं अब कहें तो इसमें देखेंगे कि V1 से इस डायरेक्शन में जाने पर विभव घटता है, यानी विभव घटता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर इनफाइनाइट से हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इनफाइनाइट से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो विभव क्या होगा भाई? बता दे मेरे भाया, विभव घटते जाएगा ना, यानी विभव बढ़ते जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। इतनी बात समझ में आया? यानी धनावेश के चारों ओर विभव का मान अधिक होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, विभव धनावेश यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर बढ़ते जाएंगे तो विभव घटते जाएगा, पोटेंशियल घटते जाएगा। और एट ए इनफाइनाइट पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल कभी भूलिएगा? चलो, अनंत पर विभव शून्य होता है, अनंत पर विभव 0 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये बातें इधर लिखी गई हैं कि विभव धनात्मक है यानी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, विभव ऋणात्मक है यानी आपका चार्ज क्या है? निगेटिव है। चार्ज कैसा है भाई? निगेटिव चार्ज है। और अनंत पर विभव शून्य होता है, अनंत पर विभव शून्य होता है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने क्या करा? विभव निकाला। कहाँ भाई? एक इनफाइनाइट था, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। खींच कर लाया, यानी तारों के शहर से मोहतरमा को कहाँ लाए? विवाह के मंडप तक। तभी तो शादी होगी ना। नहीं समझ में आ रहा? मोहतरमा को तारों के शहर से खींचकर विवाह के मंडप तब लाए, तब शादी होगी, जीवन जी सकते हैं। वरना अभी तो सिर्फ प्यार था, प्यार करने वहाँ गए थे। लेकिन अब बात आती है कि नहीं, इनफाइनाइट पे मोहतरमा नहीं है, मोहतरमा के बाबूजी मार पीट कर घरों में बंद कर दिए हैं और आप मंडप तक लाना चाहते हैं। यानी एक घर से दूसरे घर तक मोहतरमा को लाने में जो किया गया कार्य है वही कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी एक घर से दूसरे घर तक जाकर लाने में, मोहतरमा को लाने में जो किया गया कार्य होगा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और अनंत से तारों के शहर से मोहतरमा को लाए थे धरती पे, तो वह क्या था? पोटेंशियल था केवल। समझ में आया? तो पढ़ते हैं किसका? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले आप क्या करें? इसे नोट कर लें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए, हो गया ये बात। आगे बढ़े हम लोग। तो अगला पॉइंट अब क्या मिलता है भाई? इधर भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव क्या है भाई? विभवांतर यानी PD,
पोटेंशियल डिफरेंस जिसको क्या कहते हैं भाई, पीडी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी क्या है? तो कहता है कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्लियर है ना? जैसे मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, देखना भाई, यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है। पॉइंट क्या है भाई? बी है। इसका विभव भी ए है और इसका विभव भी बी है। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ से अगर इनके बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना हो तो विभवांतर क्या हो जाएगा? भी बी माइनस भी ए, या और में आप ऐसे भी कर सकते हो, भी ए माइनस भी बी। क्लियर है ना? तो भी बी माइनस भी ए कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि विभवांतर इधर से इधर कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मेरे भाई मैंने तोरे से कहा तुमसे कि अब इधर से इधर कैलकुलेट करोगे तो इधर से इधर क्या होगा? भी ए माइनस भी बी होगा, और इधर से इधर करोगे तो भी बी माइनस भी ए होगा। क्लियर है ना? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है भाई? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब या दूसरी चीज कहा जा रहा है आपसे डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जो विभव का अंतर होगा, या सीधी बात कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इकाई धनावेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विभवांतर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद्युत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। इतनी बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि यानी विभवांतर बराबर क्या होगा भाई? तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा भाई? तो दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, या बात कर लें विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इकाई लिख लेते हैं भाई, इकाई धनावेश को धनावेश को। क्लियर है ना? इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी वर्क डन करना है भाई। तो सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वर्क करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। समझ में आ रहा? इसको भी V से डिनोट करते हैं। विभवांतर को भी किससे डिनोट करते हैं भाई? यानी अब बात कर लें एक्चुअली विभवांतर, तो विभवांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य यानी वर्क डन करना है भाई। और अपन किसके लिए वर्क डन करना है? तो इकाई धनावेश के लिए, यानी आवेश के लिए। और इसी को क्या कहते हैं? अब अपन चार्ज कहते हैं, और इसको पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? आ रहा? पक्का? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? यानी बात क्या मिल गई? देखना, पहले इसे नोट कर लो भाई, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसे नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो भाई। चलो बाबू, तो आपने इधर इतना देखा, और क्या देखा भाई? इधर क्या देखा आपने? एक चीज़ देखा आपने। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बात करते हैं अभी हम विभव की। किसकी बात करते हैं भाई? विभवांतर की। विभवांतर को हमें क्या लिखना था? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था। पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात करी कि यहाँ से एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट बी था। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को क्या कहते हैं भाई? विभवांतर कहते हैं। क्लियर है ना?
या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा देख लेंगे, या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इसका VA और इसका पोटेंशियल क्या हो गया VB, तो इसका विभवांतर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग कि विभव यानी विभव A माइनस विभव B, यानी A का विभव माइनस B का विभव, यानी VA माइनस VB लिख सकते हैं, VA माइनस VB लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। यानी बात क्या समझ में आया कि विभवांतर इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन क्या है भाई आवेश। क्लियर है ना, यानी वर्क डन हो रहा है अपॉन क्या हो जा रहा है भाई चार्ज, यानी अपॉन में क्या मिल रहा है चार्ज मिल रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, इतनी बात समझ में आ रही है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मिल रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका SI मात्रक चाहिए। क्या चाहिए SI मात्रक। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखना, सबसे बड़ी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करें, किया गया कार्य वर्क डन को W से और चार्ज को Q से डिनोट करें, तो V इक्वल टू यानी V इक्वल टू W अपॉन क्या मिलेगा Q मिल जाएगा, W अपॉन Q मिलेगा। क्या मिलेगा W अपॉन Q मिलेगा। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, चाहिए क्या, तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हमको चाहिए पॉइंट बना के कि V का SI मात्रक, V का SI मात्रक, V क्या है, या तो विभव है या विभवांतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बात परिभाषा का है तो थोड़ा सा का अंतर है, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है आपसे कि अनंत से चार्ज को ला रहे हैं तो विभव होगा, विद्युत क्षेत्र में पॉइंट A से पॉइंट B तक दो बिंदुओं के बीच लेकर जा रहे हैं चार्ज को तो विभवांतर होगा। बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो V का SI मात्रक इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, तो W का SI मात्रक अपॉन किसका मात्रक भाई, Q का SI मात्रक, Q का SI मात्रक। इतनी बात समझ में आ रही है। तो V का SI मात्रक अपॉन, तो इसलिए W का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको J से डिनोट करते हो। Q का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसको कैसे डिनोट करते हो भाई, C से। तो यानी क्या मिल गया भाई, जूल अब्लिक कूलाम, और में इसी को क्या लिखोगे, जूल पर कूलाम लिखोगे। क्या लिखोगे, जूल पर कूलाम। या मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज़ कि ध्यान देना सबसे पहले कि इधर थोड़ा सा नोट में मैं बात करूं कि हमने क्या कहा, V का SI मात्रक जूल पर कूलाम या जूल प्रति कूलाम होता है। क्लियर है। नोट नंबर दूसरे की बात करें तो हमने बताया कि जूल प्रति कूलाम देखना, तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वोल्ट कहते हैं। यानी जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू क्या मिल गया, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम मिल गया, 1 जूल पर 1 कूलाम। या और में हमने लिखा 1V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम मिल गया। इससे एक नया डेफिनेशन बनकर आ रहा है, क्या बनकर आ रहा है भाई, तो बिल्कुल नया डेफिनेशन बनकर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है, देखना सबसे बड़ी चीज़, इधर से उधर चले हैं ना, तो नया डेफिनेशन बनकर आ रहा है कि अगर 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलाम लिख रहे हैं, अर्थात एक चीज़ मिल गई कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो
तो अर्थात उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्लियर है ना? यानी क्या कहा जा रहा है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कुलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या है? अब डेफिनेशन मिल गया। क्या मिला? 1 वोल्ट का डेफिनेशन, जो आप बखूबी यहाँ देख सकते हो लिखा गया है कि अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात 1 वोल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को परिभाषित करें, 1 वोल्ट को परिभाषित करें, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। चलोगे भाई? 1 वोल्ट को परिभाषित करें, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन देना है। तो सीधी बात करते हैं मेरे बाबू कि हमने क्या मान लिया? लेट। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है, W/Q। यानी इस V को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस V को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। इस W को क्या कहते हैं भाई? कार्य कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। चार्ज, वर्क, ठीक है ना, अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज कहते हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखिए, लेट किया यहाँ कि सबसे पहले हमने W बराबर क्या मान लिया? 1 जूल मान लिया, और Q बराबर क्या मान लिया? 1 कूलाम्ब मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब, या और में इसी को क्या लिखेंगे? जूल पर कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब, या और में क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलाम्ब लिख सकते हैं। अर्थात एक बात पता चली। क्या पता चली भाई? कि किस विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो। किया गया कार्य कितना होना चाहिए भाई? 1 जूल होना चाहिए। 1 जूल हो तो किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव या विभवांतर का मान, विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। किया गया कार्य विभव या विभवांतर का मान कितना होता है भाई? 1 वोल्ट होता है। कितना होता है बब्बू? 1 वोल्ट। यानी क्या पता चला डेफिनेशन से? कि यदि विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो विभव और विभवांतर कितना होता है भाई? 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। जो ऑलरेडी इधर लिखी गई है बातें कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर 2 पॉइंट इन कंडक्ट लिखना है, टॉर नहीं लिखना है, कंडक्ट। 2 पॉइंट इज करंट कैरिंग कंडक्टर 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो इसे आप वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। मैं हट जा रहा हूँ।
जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। दिखाई दे रही हैं बातें आपको? कोई दिक्कत मेरे बाबू लोग जल्दी बताएं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें हम लोग। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए बाबू लोग। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। हेलो, बस आ रहे हैं बाबू, बस आ गए बाबू, आ गए, आ गए। नहीं आ रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आज एक बच्चे का बर्थडे था उसके बर्थडे में इनविटेशन मिला है, जाना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना हम लोग। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, यहाँ तक हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है भाई? विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं, ये बात है। विभवांतर एक अदिश राशि है और विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, जिसका नामकरण इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया था, ठीक है ना? अब देखो, सीधा बात करते हैं अब कि ए बालक, बातें नहीं रहे, पीछे वाले लोग जो क्लास में बैठ गए हैं। देखो, विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? पहली बात, विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात क्या पता चल रही है भाई? कि विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर एक अदिश राशि है, पहले लिख लेते हैं, अदिश राशि है, यानी इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तीसरी बात क्या मिल रही है भाई? कि एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अब वोल्ट का नामकरण किसने किया गया? इटली के वैज्ञानिक थे ना, इटली के वैज्ञानिक के सम्मान में, क्या नाम था उनका? अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। क्लियर है ना? अब कहता है कि वोल्ट, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। अगला पॉइंट है विभवांतर को, देखिए तो फ़ोन किसका बज रहा है बाबू? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर, अरे उठा लो यार, वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर से मापते हैं। याद रहना चाहिए। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देख लो, फिर वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात आता है कॉम्बिनेशन की, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। कोई परिपथ हो, उस परिपथ में श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, तो इसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं बताने वाले हैं, ठीक है? अभी नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने विभवांतर पढ़ा, इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ा जाए ना गाँव वाले? क्या कर रहे हो? हेलो गाँव वाले, आगे बढ़ें, जवाब दे दो यार। चलो देखो तो प्यारा सा न्यूमेरिकल, क्या खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पढ़ो आप कि 15 वोल्ट होना चाहिए, वाल्ट लिखा गया। 15 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी हाउ मच वर्क इज डूइंग ए मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब across
2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 होना चाहिए, यहाँ इंग्लिश में भी हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 लिख लेना, 15 वोल्ट लिख लेना, क्या लिख लेना, वोल्ट, और यहाँ भी वोल्ट लिख लेना मेरे भाई, वोल्ट। 15 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी देखना सबसे पहले कि V का मान दिया है 15 वोल्ट, क्या दिया है, यानी ये विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है, या इसी को कह लो विभव, क्या कह लो भाई, विभव। 15 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया भाई, 15 वोल्ट। अब आवेश का मात्रक दिया है, आवेश यानी Q का मान दे दिया है, कितना दिया है, 3 कूलाम, यानी और में इसको 3C लिख सकते हो। क्या पूछा जा रहा है भाई, कार्य पूछा जा रहा है, यानी वर्क पूछा जा रहा है। तो अब देखोगे कि आपने क्या पढ़ा, विभव पढ़ा या विभवांतर पढ़ा। तो विभवांतर इक्वल टू आपने क्या लिखा, कार्य अपॉन क्या लिखा भाई, आवेश लिखा, कार्य अपॉन आवेश, यानी V इक्वल टू W अपॉन आपने क्या लिखा, Q। अब यहाँ से अगर Q निकालना हो तो आप क्या लिखे, Q भी, अरे W निकालना हो तो आपने क्या लिखा, Q भी, यानी Q आवेश इंटू विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। आवेश का मात्रा 3 कूलाम, विभव या विभवांतर का मात्रक 15 जूल पर कूलाम। तो पर कूलाम से पर कूलाम खत्म, 15 तिया 45 जूल, यानी कार्य बराबर कितना हो रहा है, 45 जूल। अतः कितना कार्य करना पड़ेगा, 45 जूल कार्य करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क डन। तो 5 जूल विंग वर्क डन फ्रॉम 3 कूलाम चार्ज ब्रिंगिंग 1 इन द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, 15 वोल्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलो अब अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप नोट कर लेंगे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा। अभी तक न्यूमेरिकल नंबर 19 चल रहा हम लोगों का, कितना चल रहा, 19। आप नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ता है। तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ रहा है। 2 कूलाम्ब आवेश 24 जूल, तो विभवांतर क्या होगा, 12 वोल्ट होगा ना। क्या, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा विभवांतर इक्वल टू कार्य बट्टा, कार्य कितना करना पड़ रहा है, 24 जूल, आवेश कितना है 2, तो 24/2 कटेगा 12 वोल्ट, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। बन गया क्वेश्चन, नहीं बना। यानी सीधा बात करें, विभवांतर, तो विभवांतर इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश, कार्य कितना करना पड़ रहा है 24 जूल, और कूलाम आवेश कितना है 2 कूलाम, 2 कूलाम कटेगा 12, क्या होगा भाई 12 जूल पर कूलाम, और में इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो 12 वोल्ट कार्य करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरे माई बाप, समझ में आया, कोई दिक्कत मेरे भगवान, क्वेश्चन बनेगा पक्का। चलो नोट कर लो क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग, मेरे बाबू लोग, एकदम मन लगा के पढ़ो, धांसू स्टाइल में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब SW में है, HW और HW, ठीक है, कोई दिक्कत। HW है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन, हमें लगभग 45 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना मिलेगा भाई, 45 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी 25 में है, 15 क्वेश्चन और आपको HW में दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत। अभी कितने मिले, 1 2 3 4 5 HW में आप करिएगा, और भी बहुत सारे आपको HW दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको HW जो भी दिए जाएंगे इसको आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है
आप जितना भी HW आप करेंगे आपको अगले क्लास में दी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लियर है? चलो, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ थोड़ा हेल्प तो मांगता है, थोड़ा हेल्प आप दे दीजिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और PCM क्लासेस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।